सर आज प्रधानमंत्री जी लाल किले से भाषण दिए, 80 मिनट का भाषण दिया। लोग कह रहे हैं कि छोटा भाषण है पहले के मुकाबले। उसमें तमाम तरह के वादे किए, बोले आत्मनिर्भर बन रहा भारत, वैक्सीन हम फ्री वैक्सीन दे रहे हैं, पूरी दुनिया में कहीं वैक्सीन फ्री में नहीं लग रही है। नहीं, ये प्रधानमंत्री, देखिए अब मैं बार बार ये बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री से झूठा व्यक्ति इस धरती पर कम से कम इस समय तो नहीं है। और ये 80 मिनट झूठ ही बोला है और कुछ नहीं उन्होंने किया है। जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हुए आप सारी चीजें तो विदेशों से मंगा रहे हैं। आप चाइना का माल इस देश में पूरी तरह से छाया हुआ है। हर चीज चाइना की से आ रही है, लगातार आ रही है। चाइना का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा। आत्मनिर्भर आप क्या चाइना को मजबूत करके बना रहे हैं? आत्मनिर्भर किसको बना रहे हैं आप बाकी जो सारी चीजें हैं वो सब कहाँ है? प्रधानमंत्री स्वयं अपने आप से देखें, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में चलते हैं वो विदेशी गाड़ी है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो हथियार लैस लेके जो वो सारे लोग हैं वो उन पे हथियार वो विदेशी हैं। प्रधानमंत्री की जो चश्मा पहनते हैं वो विदेशी है। प्रधानमंत्री मतलब जितने भी सारे उनके आसपास के इंस्ट्रूमेंट या उनका, या आप ये समझिए कि जो संचार माध्यम वगैरह सारी चीजें हैं वो सारी विदेशी हैं। सब कुछ तो विदेशी है। फिर आत्मनिर्भर किस बात का है? केवल लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आत्मनिर्भर है कि आत्मनिर्भर कहते रहो और लोगों को मूर्ख बनाते रहो और चाइना का व्यापार लगातार बढ़ता चला जाए। यही है सब कुछ। चाइना की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो बार बार कहते हैं चाइना को लाल आंख दिखा रहे हैं हम। नहीं, लाल क्या, मुझे तो लगे पीली आंख भी चाइना को अभी तक नहीं दिखाई गई। कौन सी आंखें दिखाई गई? आप 7 साल में देख रहे हैं, नहीं देख रहे? प्रधानमंत्री ने सिर्फ ये सब कह के, और मैं कहता हूं चाइना के सामने पूरी तरह से आत्मसमर्पण किया है। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने चाइना को हर स्तर पर सपोर्ट किया है, हर स्तर पर। अन्यथा तो चाइना का व्यापार कैसे बढ़ जाता? अगर प्रधानमंत्री लाल आंखें दिखाने की बात कर रहे हैं, लाल वाल पीली विली कुछ मत दिखाते, केवल चाइना के साथ जो व्यापार है, जो संधियां हुई हैं, जो उसके साथ में समझौते हुए हैं, उन समझौतों को खत्म करते और कहते कि नहीं हम व्यापार करेंगे ही नहीं। सारा सामान यहां आ रहा है, पूरी मार्केट आप देखिए, दिवाली का सामान हो, होली का सामान हो, किसी भी तरह के त्योहार का सामान हो, हर चीज तो वहां से आ रही है, चाइना से आ रही है। तुम कह रहे हो आत्मनिर्भर बनाओगे? आत्मनिर्भर कैसे बनेगा इसकी परिभाषा भी प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है। झूठ बोलने से आत्मनिर्भर बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो 80 मिनट का भाषण है, प्रधानमंत्री झूठ के अलावा कुछ नहीं है। इस धरती पर उनसे झूठा व्यक्ति कोई नहीं है। सर चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश का, सर आपकी नजर भी चुनाव पे है सर। जिस तरह से सर चुनाव आते हैं, जय श्री राम के नारे और जंतर मंतर पे जो नारे लगाए गए सर, किस तरह से सोच रहे सर? देखिए ये सब उकसाने वाली कार्रवाई है, लोगों को उकसाने। बात क्या है कि जो वो दंगा कराना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का, और जो ध्रुवीकरण कराना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में पूरा समाज बट जाए, उत्तर प्रदेश की पूरी जनता बट जाए और उसका लाभ वो उठा लें, ये उसी के लिए कार्रवाई है। जैसे जंतर मंतर वाली कार्रवाई है वो, और जैसे अभी कानपुर में हुआ है जिससे कहा गया, उस ठेली वाले को कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगा, उसको मारा पीटा गया। ये सब सिर्फ उकसावे की कार्रवाई है ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए और चुनाव बाकी सारे मुद्दे छोड़ के इस मुद्दे पर आ जाए। मैं समझता हूं इसमें उकसावे में नहीं आना, लेकिन इन तरह की बातों का माकूल जवाब देना बहुत जरूरी है और देना चाहिए, और लोगों को डरना नहीं चाहिए। अगर कोई जय श्री राम के नारे लगा के आपको डराने की कोशिश करता है तो आपको डरना नहीं है, मजबूती के साथ में खड़े रहना है, और अगर वक्त पड़े तो उसका मुंह तोड़ जवाब देना है, लेकिन उनके उकसावे में नहीं आना और इसका ध्रुवीकरण किसी हालत में होने नहीं देना है, क्योंकि इनके पास में हकीकत में कोई मुद्दे हैं नहीं। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जाति धर्म, यही इनके पास मुद्दे हैं और कोई मुद्दे चुनाव में जाने के हैं नहीं। अच्छा सर, आप बार बार सर ईवीएम पे सवाल उठाते रहे हैं, हमेशा आपने जब भी अब से बातचीत हुई ईवीएम पे सवाल उठाए। क्या लगा सर उत्तर प्रदेश चुनाव में सर ईवीएम से होगा वोट? देखिए अभी तक तो स्थिति यही लग रही है कि ईवीएम से ही चुनाव होगा, और हम उसके विरोध में हम लगातार काम भी कर रहे हैं। हमने एक पूरे देश में एक सिग्नेचर कैंपेन भी चलाया है, एक फॉर्म है हमने बनाया, उस फॉर्म में हमने बाकायदा लगाया है कि जो भी लोग ईवीएम को हटाना चाहते हैं वो इस सिग्नेचर कैंपेन में भाग लें। और उसमें क्या लिखना है, जो व्यक्ति जो वोटर है उस वोटर का नाम और उसके साथ साथ उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, साथ में जिस लोकसभा क्षेत्र से है वो, साथ में जिस राज्य से है वो, और उसके बाद सिग्नेचर करें। और एक फॉर्म पे आगे पीछे 25 लोगों के सिग्नेचर होने हैं, नाम वगैरह ये होने। तो ये भर के, और हमने उसमें व्हाट्सएप नंबर दे रखा, उसका फोटो खींच के या स्कैन करके उस भरे हुए फॉर्म का उसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें भेज दीजिए। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 90 करोड़ मतदाता इस देश में हैं,
90 करोड़ में से जो ईवीएम को हटाना चाहते हैं, मैं मानता हूं कि 50 करोड़ के लगभग लोगों को उस पर सिग्नेचर करने चाहिए। हम यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि 50 करोड़ लोग उस पर सिग्नेचर करें, ताकि हम उस सिग्नेचर को लेके और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके कह सकें कि देश के इतने वोटर नहीं चाहते, आधे से अधिक वोटर नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, तो आप ईवीएम को क्यों लागू रखे हुए हैं, इसको खत्म कीजिए। ये एक बेस होना चाहिए जिसके आधार पर हम लड़ सकें। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं लगातार, और लोगों का रेस्पॉन्स इस विषय में हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। हमने इसकी तारीख जो है 14 अक्टूबर तय की है। 14 अक्टूबर को हम लखनऊ से एक रैली हम वहां पे करेंगे। उसके बाद में आगे क्या प्रोग्राम होगा वो देखेंगे, पर हमारी कोशिश है कि तब तक अगर लोग हमारा साथ दें ईमानदारी से और करोड़ों की संख्या में अगर सिग्नेचर करके दे दें, तो ईवीएम हम हटवा देंगे और ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे। यूपी में ही रोक देंगे, पंजाब वगैरह जो 5 राज्यों में हो रहा वहां होने नहीं देंगे, बशर्ते लोग हमारा साथ दें तो। जैसे उत्तर प्रदेश में अमित शाह और जेपी नड्डा की एंट्री हो गई है, वो कह रहे 300 फूल खिलेंगे इस बार, 300 कमल खिल रहे हैं। बेईमानी से खिलेंगे तो खिलेंगे, नहीं तो 300 तो बहुत दूर की बात है, 25 फूल भी खिला लो ना तो बहुत बड़ी बात। सर विकास की गंगा बह रही है। हाँ, वो तो गंगा देखी ना, जो विकास की जो गंगा है वो गंगा देखी, उस गंगा में से तो लाशें बढ़ के ऊपर आई। उन्हीं जो विकास की गंगा में ही तो लाशों पे जो है ना वो गिद्ध बैठ रहे थे, कौवे चील खा रहे थे, उनको कुत्ते खा रहे थे। वो विकास की गंगा तो थी, और वो उन्हीं हिंदुओं के वो थे जो लाशें थी जिन्होंने इनको वोट दिया और जिनके लिए हिंदुत्व राष्ट्र की ये बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप क्या क्या करें, हिंदू हितैषी है। नहीं, हिंदू हितैषी है तभी तो हिंदुओं की लाशों को चील कौवे खा रहे थे, और किसी की लाशें तो थी नहीं। मुसलमानों की लाशें तो गंगा में नहीं थी, यहूदियों की लाशें तो गंगा में नहीं थी, ईसाइयों की तो नहीं थी। किसकी लाशें थी? गंगा में कौन फेंकेगा लाशें? आप और हम सब जानते हैं गंगा किसके लिए पवित्र है, तो हिंदुओं की ही लाशें थी ना जिन्हें चील कौवे खा रहे थे। मतलब शर्म नहीं आती होगी सरकार को ये इतना विभत्स नजारा देखते हुए, इतना घिनौना नजारा देखते हुए कि इंसान को आप मौत के समय उसे मतलब अंतिम संस्कार भी उसका नहीं कर सकते सम्मान पूर्वक। ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है। आपकी तरह जो सामाजिक लोग वो हल्ला कर रहे हैं या इस पे आवेदन दे रहे हैं कि ईवीएम हटाना चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टी मौन है सर इस मुद्दे पे। नहीं तो निश्चित रूप से विपक्षी पार्टी मौन है, तो इसका जो है सवाल जनता को उनसे करना चाहिए कि विपक्षी क्यों मौन है। या तो भाई कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल है। भाई कांग्रेस तो इसलिए नहीं बोल रही ईवीएम के विषय में कि कांग्रेस तो लेके आई ईवीएम को, उसने तो मजे लिए इसके ईवीएम के, तो उसने तो सत्ता में रही, कांग्रेस तो इसलिए नहीं बोल रही। और बाकी जो नहीं बोल रहे वो या तो उनकी कोई दुखती रग बीजेपी ने दबा रखी है, या तो उन्हें डर है कि हम अगर बोलेंगे तो ईडी, सीबीआई और जो आपके इनकम टैक्स से हमारे पीछे लग जाएंगे। भाई अगर इनसे ही डरना है तो फिर नेतागिरी काहे को कर रहे हो, और इनसे ही डर के अगर चुप रहना है तो भैया ऐसे नेताओं का करोगे क्या, ऐसी पार्टियों का करोगे क्या, चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं वैसी झूठ नहीं कहता, मैं बहुत सोच समझ के ये बातें कहता हूं, बहुत विश्वास के साथ ये बातें कहता हूं। विपक्ष न केवल मर चुका है, खत्म हो चुका है, कोई विपक्ष नहीं है, जनता ही विपक्ष है। जनता को ही विपक्ष की जिम्मेदारी निभानी है और जनता को ही इस गंदगी को साफ करना है। और मैं तो सीधा सीधा ये कहूंगा, हमारा साथ दिए, हमारा साथ दीजिए, राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी का साथ दीजिए। आपने इन सबको देख लिया, ये सब किसी काम के नहीं है। एक बार हमारा साथ दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर आप हमारे साथ खड़े हो गए, हम बताएंगे बीजेपी को क्या 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 होती है लड़ाई, संघर्ष हम बताएंगे क्या होता है। और एक बार अगर आपने साथ दे दिया तो हम दिखाएंगे कि सत्ता कैसे चलाई जाती है, लोगों के हित में काम कैसे किया जाता है, लोगों के दुखों को दूर कैसे किया जाता है, उन्हें एजुकेशन, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार कैसे दिया जाता है। सर आखिरी सवाल है आपसे। सर आप कह रहे हैं कि एजुकेशन के मुद्दे पे आप बात करेंगे लोग से। योगी आदित्यनाथ से खुली तौर पे कहे हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पे इस बार चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। नहीं, वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो कहने की बात है, वो तो डाइवर्ट करना चाहिए। मैंने आपको बताया हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुत्व, जाति धर्म, इसके अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं है। इसीलिए जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश। मैं आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से पूरी देश की जनता से पूछता हूं, असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा है शिक्षा। अगर शिक्षा मिलेगी, सही शिक्षा मिलेगी, देश तरक्की करेगा, समाज तरक्की करेगा, व्यक्ति तरक्की करेगा। रोजगार मिलेगा तो व्यक्ति उन्नति के शिखर पर बढ़ता चला जाएगा, खुशहाली होगी, शांति होगी, लोग सुख से रह सकेंगे। स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी होंगी, जिनकी जरूरत है, और यह सरकार की जिम्मेदारी है, ये हैं असली मुद्दे।
एक व्यक्ति बीमार हो तो उससे परेशान ना होना पड़े, उस पर पैसा हो ना हो, लेकिन वो जाए सरकारी हॉस्पिटल में, उसका पूरा इलाज हो, डॉक्टर मिले, अस्पताल मिले, दवाई मिले, उसे वो सुख से रहे।